सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं राजेश पूनिया आप सभी का एडवांस एजुकेशन गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सारे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। साथियों, अपने आज जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सीईटी या फिर कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करें जिसके अंदर अपने राजस्थान का जीके आएगा, उसके अंदर अपने ये वाला टॉपिक पक्का आएगा, लोक देवता। और आज अपने पढ़ेंगे लोक देवता। ठीक है। सबसे पहले इसकी खास बात अपने जो पढ़ने वाले हैं इसके अंदर जो खास बात ये रहेगी कि अपने सबसे पहले वन लाइनर पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपने आज लोक देवता। ठीक है। गोगा जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था भी? अपने ददरेवा के अंदर। तो ये याद रखना है, ददरेवा चुरू के अंदर इनका जन्म जन्म हुआ था। सबसे पहले देखें, लोक देवता किसको कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट, वैसे तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। लोक देवता वे महापुरुष जिन्हें त्याग आत्म बलिदान, आत्म बलिदान मतलब खुद का बलिदान, लोक सेवा के कारण देव तुल्य मानकर पूजा की जाती है, उनको क्या कहते हैं भी? अपने महापुरुष जो अपने आत्म बलिदान देते हैं समाज के कल्याण के लिए, लोगों की रक्षा के लिए, या अपने जैसे पुराने टाइम में गायों की रक्षा के लिए, जो जीवों की रक्षा के लिए बलिदान दिए हैं। अपने जो जितने भी लोक देवता हुए हैं उन्होंने, या जो भी अपने बहुत सारे भी जो लोक देवता नहीं हुए उन्होंने भी बहुत सारा अपने खून बहाया है अपना। ठीक है। तो वे महापुरुष जिन्होंने त्याग, बलिदान और लोक सेवा के कारण भी देवतुल्य माना जाता है, उनको अपने लोक देवता कहते हैं। अब बात करते हैं गोगा जी के जन्म की। तो गोगा जी के जन्म से रिलेटेड दो क्वेश्चन आते हैं। देखें, एक विक्रमी संवत और एक ईसवी सन। अगर ईसवी सन की बात करें तो 946 ईसवी के अंदर चूरू के ददरेवा गांव के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ था। लेकिन विक्रमी संवत जिस तरीके से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको ट्रू फॉल्स के अंदर, या आपको जैसे एक लाइन दे दी भी इसमें से कौन सा सही कौन सा गलत, तो आपको सारे फैक्ट आने जरूरी हैं। अगर आपको फैक्ट नहीं आ रहे अच्छे तरीके से तो ये आपके लिए फिर दिक्कत क्रिएट कर सकता है ना। तो सबसे जरूरी चीज कि भी आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। विक्रमी संवत कौन सा था? 1003। और अपने ईसवी सन की बात करें तो ये 946। देखिए, 57 साल अपने जो ईसवी सन और विक्रमी संवत के अंदर अंतर है। 57 साल अपना विक्रमी संवत है वो आगे है इनके। अब इसको याद क्या करना है? जन्म गोगा जी, जन्म विक्रमी संवत 1003, और ईसवी सन की बात करें तो 946, चूरू ददरेवा। ठीक है। उसके बाद में इनके पिताजी का नाम अगर आपने बात करें तो जेवर सिंह चौहान, और इनकी माता का नाम बाछल देवी। तो पिता जेवर, माता बाछल, इस तरीके से अपने को याद करना है। ये जो अपने मेन जो पॉइंट है इसके अंदर याद करने वाला, इनको इनको ध्यान में रखना है। पिता का नाम ऐसे कुछ अपने को याद नहीं करना है ना। तो पिता जेवर, माता बाछल, है ना, इस तरीके से याद हो जाएगा। अब गोगा जी की मौसी का नाम है ना, मौसी का नाम क्या था? काछल। इस तरीके से आप जब भी पढ़ते हो तो इनको इस तरीके से अपने ब्रैकेट के अंदर या बॉक्स के अंदर पैक कर लिया करो। और मोसेरे भाई है ना, इनका नाम क्या था? अर्जुन सर्जन, जिनसे युद्ध लड़ते हुए गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है। घोड़े का नाम क्या था भी? अपने जावड़िया, है ना, ये याद रखना है, पूछा जाता है। और रंग कैसा था? नीला, है ना, नीले घोड़े रो असवार, है ना। तो इस तरीके से याद रखना है, जावड़िया घोड़े का नाम। और अपने मान्यता है कि इनका जन्म गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से भाद्र कृष्ण नवमी को, है ना, गोगा नवमी, इसको भी भाद्र कृष्ण नवमी को क्या कहते हैं भी? अपने गोगा नवमी भी कहते हैं। याद रहेगा। ठीक है। याद क्या रहेगा भी? अपने 1003 में जन्म, ठीक है, विक्रमी संवत, और अपने 946 ईस्वी ददरेवा चूरू के अंदर। उसके अलावा माता बाछल और पिता जेवर, है ना, पिता जेवर माता बाछल। उसके अलावा जैसे इनकी मौसी का नाम काछल, और अपने अर्जन सर्जन क्या थे भी? इनके अपने चचेरे भाई थे, मोसेरे भाई, है ना, मोसेरे भाई, याद रहेगा। उसके बाद में घोड़े का नाम जावड़िया, और नीला घोड़ा यानी नीले नीले घोड़े रो असवार भी अपने गोगा जी को कहते हैं क्या, है ना, याद रखना है इसको। और उसके बाद में इनका जन्म किन के आशीर्वाद से हुआ था भी? अपने गोरखनाथ जी के, है ना। जब भी अपने गोगा मेडी के अंदर धोख लगाने जाते हैं तो क्या करते हैं भी, है ना,
अपने पहले गोरख टीले पे अपने धोख लगा के आते हैं गोरखनाथ जी के, और फिर उसके बाद में गोगा जी के धोख लगाई जाती है। ठीक है, तो भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा जी का जन्म हुआ था, इसको क्या कहते हैं, गोगा नवमी। और इनका विवाह किन से तय हुआ था भी, अपने कोल्लूमंड की राजकुमारी केलम दे से तय हुआ था, याद रहेगा। केलम दे से तय हुआ था, लेकिन विवाह से पूर्व ही क्या कर लिया भी, इनको किसी सर्प ने डस लिया। तो गोगा जी ने क्या किया भी, अपने मंत्र शक्ति से, है ना, जितने भी सांप थे उनको वो जलने लग गए ना। तो उनको जैसे मंत्रोच्चारण किया गोगा जी ने, और वो सारे के सारे जो जितने भी सांप थे वो सारे के सारे जलने लग गए। तो तक्षक जो सांपों का राजा होता है, यानी सर्प, जो सर्प जितने भी हैं इनके देवता को क्या कहते हैं, आपने कौन देवता कौन है इनके, तक्षक। तो तक्षक ने आकर माफी मांगी, और जो अपने केलमदे हैं इनका विष उन्होंने निकाल दिया, और गोगा जी को क्या वरदान दिया भी, अपने इन्होंने वरदान दिया, नागों का देवता होने का वरदान दिया। ठीक है, याद रहेगा, सारी चीजें साथ साथ पढ़ते हुए चलना है, याद करते हुए चलना है। देखो मैंने क्या बताया है ना, सबसे पहले भी अपने गोगा जी का जन्म 1003 विक्रमी संवत और 946 ईस्वी अपने क्या रहा भी, अपने ईस्वी सन में। और उसके बाद में चूरू जिले ददरेवा, और उसके बाद में पिता जेवर माता बाछल, और जावड़िया घोड़ा, घोड़ा जावड़िया, और रंग नीला गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से, कोल्लूमंड की राजकुमारी केलमदे, कैसे कोल्लूमंड और के से केलमदे। और याद रखना भी, जैसे माता का नाम जो बाछल देवी है, इसमें और इसमें कहीं मिक्स कर दो, है ना, तो कैसे कोल्लूमंड और कैसे केलमदे, है ना, तो याद रह जाएगा, दोनों चीजें क्लियर। फिर उसके बाद में आपने तक्षक क्या था भी, जो सर्प राज था, यानी नागों का देवता, नागराज जो आपने हो जाएंगे। और उसके बाद में, है ना, सर्पदंश मुक्ति हेतु गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी की पूजा किस किस लिए की जाती है, अपने सर्पदंश से मुक्ति के लिए। क्या होता है भी, अपने जो गांव के अंदर लोक मान्यता है, सर्पदंशित व्यक्ति को गोगा जी की मेड़ी पर लाया जाता है और विष उतार दिया जाता है। यानी अपने जो गोगा जी के भोपे हैं, जो अपने गोगा जी की मेड़ी पर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, सर्पदंश का निवारण करते हैं मंत्रोच्चारण के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद में गोगा जी के मेले की अगर अपने बात करें, है ना, गोगा जी के एक तो जैसे अपने जो आम यात्री हैं, जो अपने गोगा जी के उपासक हैं, गोगा जी को जो मानते हैं, उनके लिए मेला कब भरता है भी, अपने गोगा जी का मेला भाद्र कृष्ण नवमी को। भाद्र कृष्ण नवमी को क्या हुआ था भी, अपने गोगा जी का जन्म हुआ था। यानी गोगा नवमी को क्या किया जाता है भी, अपने यहाँ गोगा मेडी के अंदर अपने मेला भरता है, और अपने जो ददरेवा है वहाँ भी मेला भरता है। ठीक है, तो याद रहेगा। उसके बाद में पशु मेले की बात करें, तो सबसे बड़ा पशु मेला अगर अपने कहाँ, अगर बात करें सबसे बड़े पशु मेले की, तो सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ है भी, अपने कहाँ भरता है, गोगा मेडी के अंदर। ठीक है, पशु मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक यहाँ मेला भरता है, याद रहेगा। गोगा मेडी के अंदर क्या भरता है भी, अपने पशु मेला भरता है। सबसे लंबे टाइम तक चलने वाला पशु मेला कौन सा है, अपना गोगा मेडी का, है ना। गोगा जी को किसका अवतार मानते हैं, विष्णु जी का, है ना, गोगा जी विष्णु का अवतार। अब इनमें याद क्या रखना है, देखो ऐसे पशु मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा भी, जैसे मैंने आपके लिए जो भी ये वन लाइनर जो नोट्स तैयार किए हैं, इनमें कहीं पर भी आपने ऐसा नहीं किया है कि भी कोई भी बहुत सारी डिटेल दे रखी हो। जैसे वन लाइनर अपने क्वेश्चन एज इट इज अपने लिख के लेके आए, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा लाइन ऐड नहीं करी आपने, है ना। अब अपने गोगा जी के अन्य नाम की बात करें, तो नाग देवता इनको कहते हैं, जाहर पीर या जिंदा पीर, है ना। जाहर पीर का मतलब क्या होता है, जिंदा पीर। और गोगा पीर या नागराज का अवतार, या फिर बांगड़ का राजा, है ना। बांगड़ का राजा किसको कहते हैं भी, अपने गोगा जी को कहते हैं, क्लियर है। और कवि मेहा मेहा ने क्या कहा था भी, अपने जैसे क्या लिखा था, गोगा जीरा रसावला और जान कवि ने कायम खां रसो लिखा था। इसके अंदर गोगा जी और महमूद गजनबी का वर्णन किया है, इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनबी और अपने गोगा जी का वर्णन कौन से ग्रंथ के अंदर है, तो याद रहेगा
कवि मेह ने जो लिखा था गोगा जी का रसावला, और अपने जान कवि जो है इन्होंने लिखा था कायम खां रासो। दोनों अच्छे से याद कर लेना। जान कवि ने क्या लिखा था, गोगा जी रा रसावला, सॉरी अपने कायम खां रासो, और अपने मेहा जी ने मेहा जी ने गोगा जी का रसावला लिखा था, और जान कवि ने लिखा था कायम खां रासो। तो दोनों याद रह जाएंगे। और जो अपने महमूद गजनबी है, इन्हीं ने इसी ने कहा था गोगा जी को, अपने गजनबी ने कहा था कि जाहर पीर गोगा जी को, है ना, याद रहेगा। जाहर पीर किसने कहा था, गोगा जी को गजनबी ने कहा था। उसके बाद में गोगा जी की मेडी की अगर अपने बात करें तो इस पर 11 माह तक मुस्लिम पुजारी होता है जिसको चायल कहते हैं, और 1 माह अपने हिंदू पुजारी होता है। वो कब होता है भी, अपने भाद्रपद में, है ना। 1 माह भाद्रपद में हिंदू पुजारी होता है, हिंदू पुजारी पूजा करता है, और बाकी समय अपने मुस्लिम पुजारी गोगा जी की मेडी के अंदर पूजा करते हैं भी, है ना। तो याद रहेगा अच्छे से, किसी प्रकार का कोई भी अपने दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गोगा जी ने अपने चचेरे भाई अर्जन सर्जन के विरुद्ध युद्ध में वीरगति प्राप्त करी थी, अभी अपने बात करी थी थोड़ी देर पहले, याद रह जाएगा सारी चीजें। और उसके बाद में इनके पुत्र का नाम क्या था भी, अपने केसरिया कुंवर, और पुत्र का नाम है ना सामंत चौहान, इनके पुत्र का नाम था। पुत्र और पौत्र के अंदर अंतर है। पुत्र अपने गोगा जी का बेटा, और गोगा जी का भी अपने पोता जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन थे भी, अपने सामंत सिंह जी थे, ठीक है। उसके बाद में इनके भक्त, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, है ना, सांकल नृत्य करते हैं, सांकल नृत्य करते हैं। आपको पूछ लेगा कि गोगा जी के जो उपासक हैं, गोगा जी के भक्त जो हैं, वो कौन सा नृत्य करते हैं। अब इसमें आ जाएगा भी, आपने ट्रू फॉल्स में पूछ लिया भी, अपने घूमर करते हैं, अपने भी अग्नि नृत्य करते हैं, कोई और नाम दे दिया, कच्छी घोड़ी दे दिया, कुछ और दे दिया, कौन सा नृत्य करते हैं, तो इसमें सांकल नृत्य करते हैं, ठीक है। किसान वर्षा के बाद हल चलाने से पहले गोगा जी के नाम की कितने गांठों वाली अपने राखड़ी बांधते हैं, गोगा राखड़ी जिसको कहते हैं, है ना, गोगा राखड़ी, है ना, 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी हल व हाली को बांधते हैं, ठीक है। और रक्षाबंधन की जो राखियां होती हैं, रक्षाबंधन की जो राखियां होती हैं, वो गोगा जी के घोड़े या जावड़िया के पैरों में अर्पित की जाती है। यानी अपने जो रक्षाबंधन के त्योहार पे जो राखी बनती है, वो कब खुलती है भी, अपने गोगा नवमी को, है ना। गोगा नवमी को कहाँ अर्पित करके आते हैं, गोगा जी के घोड़े जावड़िया के पैरों में। याद रहेगा जावड़िया का रंग कौन सा था, नीला, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट अपने इस पे आते हैं, ठीक है। भी अपने एक कहावत है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा, है ना। गोगा जी का थान कहाँ होता है भी, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, ठीक है। राज्य वृक्ष भी अपना कौन सा है, खेजड़ी, तो याद रहेगा। गोगा जी के थान पर, जैसे गोगा जी के थान आमतौर पर कहाँ होते हैं भी, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहां पर पत्थर पर सर्प की आकृति या फिर अपने जो अश्वारूढ़ अपने आकृति होती है गोगा जी की, दोनों चीजें याद रखनी है, ठीक है। गांव गांव कहावत क्या है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। जन्म स्थान ददरेवा, ठीक है, सिरसमेड़ी कहलाता है। और उसके बाद में समाधि स्थल कहाँ है भी, अपने नोहर के अंदर गोगामेड़ी, ठीक है। गोगामेड़ी नोहर के अंदर, और नोहर कहाँ है भी, अपने हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। और हनुमानगढ़ कहाँ है भी, अपने राजस्थान के अंदर, और राजस्थान कहाँ है भी, अपने इंडिया में, ठीक है। और इंडिया कहाँ है, अपने वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और आगे अपने बहुत सी चीज़ों में तो 1 नंबर आगे, और आगे और भी नंबर 1 लगा के छोड़ेंगे। तो ये अपने जो गोगामेड़ी जो है नोहर में, इसको क्या कहते हैं, धुरमेड़ी, ठीक है, याद रहेगा। और उसके बाद में गोगा जी की जो मेडी बनी हुई है नोहर के अंदर, गोगा मेडी में जो मेडी है, इसकी अपने संरचना किस तरीके से है, मकबरा नुमा, है ना। जिसका निर्माण किसने करवाया था अभी, फिरोज शाह तुगलक, याद रहेगा। महमूद गजनबी, अभी नाम आया था क्या, महमूद गजनबी का नाम आया था, देखो कहाँ आया था। महमूद गजनबी ने इनको क्या कहा था भी, अपने जहर पीर कहा था, ठीक है। और यहाँ फिरोज शाह तुगलक ने किसका निर्माण करवाया था, अपने गोगा मेडी का निर्माण करवाया था। और इनका जो वर्तमान स्वरूप जो है
वो किसने दिया था भी अपने गोगा मेडी का जो वर्तमान स्वरूप है, महाराजा गंगा सिंह के टाइम में भी गंगा सिंह ने गोगा मेडी का विकास करवाया था। ठीक है, तो उसके बाद में सांचौर में गोगा जी का मंदिर है, जिसको क्या कहते हैं, गोगा जी की ओल्डी या किलिनियो की ढाणी कहा जाता है इसको, है ना। और इसका निर्माण किसने करवाया था, अपने राजा राम कुमार ने, है ना। राजा राम कुमार ने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ, सांचौर के अंदर जो मेडी है गोगा जी की, उसका निर्माण किसने करवाया था, राजा राम कुमार ने करवाया था। और गोगा जी की ओल्डी क्या है, ये ओल्डी के नाम से क्या है ये भी अपने जानी जाती, जैसे किलिनियों की ढाणी। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, तो राजा राम कुमार ने करवाया था। गोगा जी की पूजा भालाधारी योद्धा और सर्प के रूप में, जैसे पत्थर पर सर्प की आकृति अपने उकेर के और उसके बाद में उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, और अपने पंच पीर की बात करें तो 5 पीर कौन से हैं भी अपने, ठीक है, बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया और गोगा जी। इसके अंदर देखो अपने जनरली जो क्वेश्चन आता है, तो ये तो जैसे जैसे गोपा मेरा है, इस तरीके से इसको याद कर लो कि गोपा, गो पा मेरा है, इसको याद कर लिया आपने। तो गै से गोगा जी, बाबू जी, ठीक है, और उसके बाद में मेहा जी मांगलिया, रामदेव जी और अपने हड़बू जी। तो इस तरीके से याद हो जाएंगे पांचों पीर। तेजा जी को इनके साथ शामिल किया जाता है कई बार, जैसे अपने क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर तेजा जी ऑप्शन दिया जाता है ना, तो वो भी अपने को याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। अब इसमें जो गोगा जी की मेड़ी है उसके ऊपर, जैसे उसका जो अपने तोरण द्वार है जिसके अंदर अपने एंट्री करते हैं सबसे पहले, तो वहाँ क्या लिखा हुआ है भी अपने बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, 786 लिखा हुआ है। तो ये यहाँ तक अपने जो गोगा जी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ थी वो आपने पढ़ी। अब इसके बाद में अपने पढ़ेंगे क्वेश्चन, जो गोगा जी से रिलेटेड जितने भी अपने ये जो मैटर पढ़ा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो ये अगर आप इतना कर लेते हो, ठीक है, जो मैं अभी तक जितना करवाया, मतलब जैसे अपने पढ़े सबसे पहले तो वन लाइनर पढ़ लिया, फिर उसके बाद में क्वेश्चन कर लिए, तो सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, यही है भी अपने सबसे पहले टॉपिक पढ़ लिया और उसके बाद में क्वेश्चन कर लिए, तो अपने को पता चल जाएगा भी अपने पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना, या सीधा ही मतलब टाइम ही निकल गया। ठीक है, तो पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि सब कुछ छप जाए, है ना, और किस्मत बदल जाए। देखो सबसे पहले अपने इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक बार अपने शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं एक ही मिनट के अंदर। गोगा जी का जन्म विक्रमी संवत 1003 और ईस्वी सन 946 ईस्वी को चूरू जिले के ददरेवा गांव में। पिता का नाम जेवर सिंह, माता बाछल और मौसी काछल। मौसेरे भाई अर्जन सर्जन। ठीक है, उसके बाद में घोड़ा जावड़िया नीला रंग, और मान्यता के अनुसार गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से भाद्र कृष्ण नवमी को, है ना, इसी के दिन गोगा नवमी के दिन मेला भरता है, याद रहेगा। कोल्लूमंड की राजकुमारी केलम दे से, कैसे कोल्लूमंड और कैसे केलम दे, याद रहेगा। बाछल इनकी माता और काछल इनकी मौसी, और मोसेरे भाई अर्जन सर्जन। ठीक है, विवाह से पहले इनकी पत्नी जो अपने गोगा जी की धर्म पत्नी, इनको क्या किया था भी अपने सर्प ने काट लिया था, तो गोगा जी क्रोधित हो गए और मंत्रोच्चारण करके और जितने भी सांप थे उनको जलाना शुरू कर दिया। तो तक्षक देव जी प्रकट हुए, नागराज जी, और उन्होंने क्या कहा कि भी अपने गलती हो गई, क्षमा कीजिए, और हम आपका जो भी आपकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, उनका विष निकाल देते हैं, और उसके बाद में गोगा जी को वरदान देते हैं कि भी आप नागों के देवता कहलाओगे, और सर्प मुक्ति का हेतु गोगा जी की पूजा की जाती है ना। ये भी पूछ लेते हैं कि भी गोगा जी की पूजा क्यों की जाती है। ठीक है, तो गोगा जी की पूजा सर्पदंश से मुक्ति के लिए, है ना। लोक मान्यता, सर्प दंशित व्यक्ति को गोगा जी की मेड़ी तक लाया जाता है और इसके बाद में मंत्रोच्चारण के माध्यम से विष उतार दिया जाता है। ठीक है, मेला भाद्र कृष्ण नवमी को, और पशु मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक अपने सबसे बड़ा पशु मेला, है ना, सबसे लंबे टाइम तक चलने वाला। विष्णु का अवतार नाग देवता, जार पीर, जिंदा पीर, गोगा पीर। नागराज का अवतार बागड़ का राजा। में अपने
कवि मे ने गोगा जी का रसावला लिखी और जान कवि ने कायम खां रासो लिखी। इसमें महमूद गजनबी और उसके बाद में जैसे गोगा जी का वर्णन किया गया। और गोगा जी को अपने जहर पीर किसने कहा था? गजनबी ने। 11 महीने मुस्लिम पुजारी, चायल 1 माह हिंदू पुजारी। ठीक है, उसके बाद में चचेरे भाई से अर्जुन सर्जन से अपने जैसे चचेरे भाई मौसेरे भाई दोनों एक ही हैं, तो इनके साथ अपने युद्ध लड़ते हुए इनके विरुद्ध वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, पुत्र का नाम केसरिया कुंवर और पौत्र का नाम सामंत चौहान, और अपने सांकल नृत्य किया जाता है। याद रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई भी अपने को डाउट नहीं रखना है। किसान अपने हल पर और हाड़ी को कितनी गांठों वाली? 9 गांठों वाली राखड़ी बांधते हैं। और उसके बाद में रक्षाबंधन की राखियां हैं जो अपने जावड़िया के पैरों में अर्पित की जाती है। याद रहेगा, ठीक है। और गोगा जी के थान आमतौर पर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं और सर्प की आकृति होती है। खेजड़ी का वृक्ष है ना, खेजड़ी का वृक्ष याद रहेगा। और गांव गांव गोगा, गांव गांव, जैसे गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा, है ना। और जैसे इनका जो ददरेवा के अंदर जो जन्म स्थान है उसको शीर्षमेड़ी, और समाधि स्थान है उसको दुरमेड़ी कहते हैं। कहाँ है भी? अपने नौर के अंदर। गोगा जी की जो गोगा मेडी है उसकी रचना जैसे उसकी वो किस बनावट किस तरीके की है? मकबरा नुमा। और निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने, वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह ने। सांचौर के अंदर जो अपने गोगा मेडी है उसको क्या कहते हैं? गोगा जी की ओल्डी कहते हैं, और किलिनियों की ढाणी भी कहते हैं। और इसका निर्माण राजा राम जी कुमार ने करवाया था। और गोगा जी की पूजा भालाधारी योद्धा के रूप में या सर्प के रूप में होती है। और 5 पीर कौन से हैं भी? अपने गोपा मेरा है। याद रह जाएगा, गोगा जी, गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी मांगलिया, रामदेव जी और हड़बू जी, है ना। तो कहावत है, पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा पांचों पीर पदार्थ जो गोगा जी जेहा, है ना। और गोगा जी की जो मेडी है उसका जो मुख्य द्वार है, जो तोरण द्वार जिसको कह सकते हैं भी अपने, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है और 786 उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो आपने सारा रिपीट कर लिया है। अब अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने, गोगा जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आपको बताना है। यहाँ ईसवी सन लिखा हुआ है, ईसवी सन लिखा हुआ है, जल्दी से बता दो, है ना भाई। इसमें 850 ईस्वी को हुआ था, या फिर अपने 946, या फिर अपने 1020 ईस्वी को, या फिर 1111 के अंदर अपने हुआ था। तो याद रहेगा, याद है ना भी? अपने 946 है ना, और 1003 विक्रमी संवत, याद रह जाएगा, विक्रमी संवत। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन अपने 1003 विक्रमी संवत, यही वाला था, याद रह जाएगा। अब नेक्स्ट अपने इसमें क्वेश्चन, जल्दी से, गोगा जी के पिता का नाम क्या था भी? अपने जल्दी से बताओ भी। तक्षक नाम था, अर्जुन सिंह नाम था, जेवर सिंह, सामंत सिंह। जल्दी से आंसर करो, है ना। तक्षक कौन था? तक्षक कौन था? गोगा जी के पिता का नाम क्या था भी? अपने बताओ जल्दी से, है ना। बताओ बताओ जल्दी से भी। जेवर सिंह नाम था। तक्षक कौन था? अपने सर्पों का नागराज थे भी, सर्पों के राजा। और अर्जन और सर्जन, है ना, कौन थे? मौसेरे भाई, चचेरे भाई, जिनके साथ वीरगत लड़ते हुए अपने गोगा जी वीरगति को प्राप्त हुए थे। और सामंत सिंह कौन थे भी? अपने पौत्र थे। तो याद रह जाएगा, सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, ठीक है भी। अपने देखो जल्दी से भी, इसमें जेवर सिंह पिता का नाम, और उसके बाद में ये नागराज, तक्षक, और उसके बाद में आगे अपने पढ़ा था भी, इनके केसरिया कुंवर, इनके पुत्र का नाम, और पौत्र का नाम सामंत सिंह। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट अपने देखो, गोगा जी की माता का नाम क्या था भी? अपने, ठीक है, केलम दे था, काछल था, या फिर बाछल था, या लक्ष्मी देवी था? जल्दी से बताओ, है ना। तो केलम दे कौन थी? गोगा जी की पत्नी, जिनको सर्पदंश हुआ था, किसके द्वारा? ठीक है, और अपने सर्पदंश से मुक्ति दिलाई गई थी। गोगा जी ने मंत्रोच्चारण किया, सर्पों को मारना शुरू किया, और उसके बाद में तक्षक देवता जो नागराज जो थे उन्होंने माफी मांगी थी। और काछल और बाछल, है ना। बाछल तो कौन थी? इनकी माता, अपने गोगा जी की माता का नाम। और काछल कौन थी? इनकी मौसी। और लक्ष्मी देवी, ठीक है, ये इसमें इनसे इनका कोई संबंध
नहीं अभी, है ना? और उसके बाद में गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? जल्दी से आंसर करो। ठीक है, कवला था, दुर्वा था, या जावड़िया था, या नीलकंठ था? जल्दी से बता दो। ठीक है, तो गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था भी अपने? जावड़िया था, याद रह जाएगा। जावड़िया इनके घोड़े का नाम था। ठीक है, और इसका रंग कैसा था भी अपने? नीला रंग था, याद रह जाएगा। जावड़िया का रंग कैसा था? नीला था। क्लियर है? उसके बाद में गोगा जी का जन्म, है ना, गोगा जी का जन्म और गोगा जी का मेला ना कब बढ़ता है? जल्दी से बता दो। गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, या फिर भाद्र कृष्ण नवमी को बढ़ता है, या फिर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को बढ़ता है, या फिर अपने आषाढ़ पूर्णिमा को बढ़ता है? जल्दी से आंसर आने चाहिए, है ना, जल्दी से आंसर करते चलो। देखो, भाद्र कृष्ण नवमी को अपने गोगा जी का जन्म हुआ था, किसके आशीर्वाद से? गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। और इसको जो अपने भाद्र कृष्ण नवमी जो है, इसको क्या कहते हैं भी अपने? गोगा नवमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगा नवमी। ठीक है, और गोगा जी का मेला जो है वो 1 महीने तक, है ना, 1 महीने अपने लंबा चलता है। ठीक है, कब से कब? पशु मेला जो है श्रावण पूर्णिमा से, है ना, भाद्रपद पूर्णिमा तक सबसे लंबा जो अपना मेला जो है, पशु मेला, वो चलता है। ठीक है, उसके बाद में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, गोगा जी के वरदान देने वाले नागराज का नाम क्या था? तो ये तो आपने पढ़ चुके, तक्षक इनका नाम था। कालिया नाम था, वासुकी नाम था, तक्षक या फिर शेषनाग, तो अपने तक्षक इनका नाम था, है ना। और गोगा जी की पत्नी का नाम, है ना, जल्दी से आपको याद होगा, है ना, कि आपने कैसे पढ़ा था कुछ? जल्दी से देखो यार, अभी अपने बात की है। अब कोयल दे था, मीराबाई था, या फिर बादशाह था, या फिर, अब देखो दोनों के नाम दिए ना, माता के नाम, माता का नाम भी दिए, और कोल्लूमंड। ठीक है, ठीक है, तो दोनों नाम दिए, जैसे बादशाह देवी का नाम भी दिया और केलम दे का नाम दिया, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस में आएगा? इसी में, है ना। तो कहाँ की राजकुमारी थी? कोल्लूमंड की, है ना, कोल्लूमंड की राजकुमारी थी। अभी इसमें पढ़ा आपने, कोल्लूमंड की राजकुमारी। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, गोगा जी को किसका अवतार माना जाता है? तो आपने क्या पढ़ा था? शिव जी का अवतार मानते हैं क्या, या फिर अपने विष्णु का अवतार, या ब्रह्मा जी का, या गणेश जी का? तो आपने क्या पढ़ा था भी? विष्णु जी का अवतार किसको माना जाता है? गोगा जी को विष्णु जी के अवतार के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, गोगा जी की पूजा विशेष रूप से किस कारण से की जाती है? अब आपको जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है ना भाई, जैसे छोटे एग्जाम जितने भी हैं, अभी आपने सीईटी वगैरह में थोड़े बहुत पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आरपीएससी तो आजकल क्या है कि भी इनके सीधे क्वेश्चन बना के पूछेगी। युद्ध विजय के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है, या फिर अपने संतान प्राप्ति के लिए, फिर वर्षा के लिए, या सर्पदंश से मुक्ति के लिए, है ना। तो जल्दी से आंसर करना है। इसमें क्या आ जाएगा भी? अपने सर्पदंश से मुक्ति के लिए किसकी पूजा की जाती है? गोगा जी की पूजा की जाती है। क्लियर है? किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, गोगा जी कहाँ वीरगति को प्राप्त हुए थे भी अपने? तो ददरेवा में वीरगति को प्राप्त हुए थे, जयपुर में, जोधपुर में, या फिर अर्जुन अर्जुन सर्जन के विरुद्ध अपने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो अर्जुन सर्जन के विरुद्ध अपने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, गोगा जी का जो अपने दुर्मेड़ी है, वहां पर इनकी धड़ भी गिरी थी, इस वजह से इसको बिन्नौर के अंदर जो अपने गोगामेड़ी है, इसको क्या कहते हैं अपने? धुरमेड़ी कहते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट अपने गोगा जी के पुत्र का नाम क्या था? तो जल्दी से बताओ। तक्षक नाम था, सामंत सिंह नाम था, या फिर अपने केसरिया कुंवर, या गंगा सिंह, है ना। गंगा सिंह जी ने क्या किया था भी? जो अपने वर्तमान में जो स्वरूप है मेडी का, गोगा मेडी का जो अपने वर्तमान स्वरूप है, वो गंगा सिंह जी ने। और महमूद गजनबी ने क्या किया था, क्या करवाया था भी? इनका निर्माण करवाया था, इनकी गोगा जी की मेडी का। और केसरिया कुंवर जी कौन है? इनके पुत्र हैं। और सामंत सिंह कौन है? इनके पौत्र हैं। ठीक है, पौत्र यानी पोता जो जिसको कहते हैं अपने, तो वो पोता कौन है भी अपने? सामंत सिंह जी और केसरिया कुंवर जी क्या है? इनके पुत्र हैं। और अपने बात करें आगे गोगा जी
को मुस्लिम समुदाय में क्या कहा जाता है? तो ये तो आप सभी को पता ही है भी इसमें। बाबा रामदेव कहते हैं, पाबू पीर कहते हैं, या फिर जार पीर कहते हैं, या गोगा पीर कहते हैं। जार पीर का मतलब क्या हो गया अभी अपने? जिंदा पीर, है ना? क्योंकि इन्होंने अपने जो गर्दन कटने के बाद में भी ये लड़ते रहे थे, ठीक है? तो इसको जाहर पीर या जिंदा पीर, वे गोगा जी को क्या कहते हैं? जाहर पीर या गोगा पीर कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट अपना इसमें गोगा जी के जो मेडी है, गोगा मेडी के मुख्य द्वार पर क्या अंकित है भाई, है ना? तोरण द्वार पर क्या अंकित है? तो जल्दी से बताना है आपको। ओम अंकित है, अल्लाह अंकित है, या फिर अपने स्वास्तिक, या फिर बिस्मिल्लाह और 786। तो अपने जो गोगा जी की मेडी है उसके जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है भी? अपने बिस्मिल्लाह और उसके बाद में 786 इसके अंदर लिखा हुआ है। तो क्लियर है, किसी प्रकार का डाउट न रखते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना गोगा जी, गोगा मेडी का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा प्रताप ने करवाया था, या फिरोज शाह तुगलक ने, या पृथ्वीराज अपने चौहान ने, या फिर बीकानेर के गंगा सिंह ने? तो जल्दी से इसका आंसर करो। क्या आ जाएगा भी अपने? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था क्या, है ना? बताओ जल्दी से इसमें क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से आंसर करो। इसमें क्या आ जाएगा भी अपने? है ना? फिरोज शाह तुगलक ने इनका निर्माण करवाया था। सबसे जैसे बीकानेर के जो गंगा सिंह जी थे, इन्होंने क्या किया था? उसका भी जो मॉडिफिकेशन करवाया था, वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? अपने बीकानेर के गंगा सिंह ने। महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान तो इनका तो कोई गोगा जी से संबंध ही नहीं है। दो ही अपने आए, फिरोज शाह तुगलक और अपने बीकानेर के गंगा सिंह जी। नेक्स्ट अपना गोगा जी के थान सामान्यतः कहाँ पर होते हैं? पीपल के नीचे होते हैं, बरगद के नीचे होते हैं, या फिर खेजड़ी के, या फिर मंदिर में भी अपने कहीं एक साइड में जैसे बना होता है। तो इनका जो थान है, गोगा जी का जो थान है ना, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा, ठीक है? ये कहावत भी अपने प्रचलित है भी अपने गांव में। और पंचपीर में गोगा जी के साथ कौन शामिल नहीं होते हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अनेकों बार, है ना? अनेकों बार पूछा गया है कि भी अपने जो पंच पीर हैं उनमें कौन शामिल नहीं है। तो पांच पीर कौन से हैं भी अपने? गोपा मेरा है, ये याद रख लेना, गोपा मेरा है। इतना अगर आपने याद कर लिया तो आपको सारे पांचों पीर याद हो जाएंगे। तो गोपा मेरा है मतलब आपने समझ ही लिया। तो तेजा जी इसमें क्या है भी अपने? पांच पीर में शामिल नहीं है। तो पांच पीर में शामिल अपने मियाँ जी मांगलिया शामिल है, रामदेव जी शामिल है, और पाबू जी शामिल है, ठीक है? गोगा जी की फड़ किसके द्वारा गाई जाती है? संत के द्वारा, किसान के द्वारा, सूफी के द्वारा, या फिर भोपों के द्वारा? तो अपने जो गोगा जी के फड़ है उसको भोपों के द्वारा गाई जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? तो गोगा जी के जन्मदिन के ऊपर, ठीक है? जन्मदिन कब है अपने गोगा जी का? हैप्पी बर्थडे कब है भी, है ना? गोगा जी का जन्म कब है, जन्मदिन कब है भी अपने? भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा जी का जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा, दीपावली या होली? अपने इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भी अपने? भाद्र कृष्ण नवमी को, है ना? भाद्र कृष्ण नवमी को अपने गोगा जी का जन्म हुआ था। जन्म स्थान को क्या कहते हैं? ठीक है, तो गोगा जी के जन्म स्थान ददरेवा को क्या कहा जाता है? धुरमेड़ी कहते हैं, ओल्डी कहते हैं, या फिर अपने सिरसमेड़ी कहते हैं, या फिर नाग तल कहते हैं? याद रखेंगे इसको अच्छे तरीके से। देखो अपने धुरमेड़ी और सिरसमेड़ी, सिरसमेड़ी अपने ददरेवा, और धुरमेड़ी, ठीक है, धुरमेड़ी अपने गोगा मेड़ी, और ओल्डी कौन सी भी अपने सांचौर के अंदर जो गोगा जी की मेड़ी है, ठीक है? कलीलियों की ढाणी जो अपने गोगा जी की मेड़ी है उसको क्या कहते हैं भी अपने? ओल्डी कहते हैं ना, गोगा जी की ओल्डी, ठीक है? अच्छे तरीके से याद रह जाएगा। नेक्स्ट अपना गोगा जी के भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है ना?
तो ये अभी अपने जस्ट पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भी इसको याद रखना है ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं भी है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे कौन सा घूमर नृत्य, कालबेलिया, चक्री नृत्य, या कुछ और ऑप्शन दे दे, है ना। तो याद रखना है सांकल नृत्य इस अपने गोगा जी के लिए किया जाता है। तो ये आज की अपनी क्लास गोगा जी से रिलेटेड। इस तरीके से अपने नेक्स्ट जो भी क्लास जैसे लोक देवता से रिलेटेड, या आपने देखो मैं एक तरीके से भी अपने जितना भी जीके है, अपने जो कॉमन जीके है वो सारा आपने पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर आज अपने गोगा जी को पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लोक देवता को पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जैसे आपने जो भी सबसे पहले वन लाइनर, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। और इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। और आपको याद किस तरीके से करना है, देखो पिता जेवर माता काछल, है ना, इस तरीके से याद करना। मोसी काछल मोसेरा भाई अर्जुन सर्जन, घोड़ा जावड़िया रंग नीला, जन्म गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से, भाद्रकृष्ण नवमी, कोल्लूमंड की राजकुमारी केलम दे, ठीक है, विवाह भी तय हुआ था, ठीक है। तो क्लियर है भी सारी चीजें, ठीक है। तो आज के लिए अपने क्लास रखेंगे इतनी, और नेक्स्ट क्लास में एक्स्ट्रा कुछ चीजें जो पढ़ेंगे वो अपनी, ठीक है, अच्छे तरीके से तैयार करके आनी है, ठीक है। लोक देवता ही अपने पढ़ेंगे, नेक्स्ट कोई भी लोक देवता अपने लेंगे और उस उनकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करें, क्योंकि इसके अंदर आपको इंग्लिश और जीके दोनों जो क्लासें हैं इनके अंदर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।